दीपक जी, जी हाँ, आप मेरी बात एक लम्हे के लिए सुन लें। बिल्कुल सही तत्वों को सामने रखना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारा मुल्क हमारी नज़र में रहना चाहिए। हमें उसमें नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए। कोई नफ़रत भरी बात और जहर घोलने की बात नहीं करना चाहिए, जैसे अभी हमारे भाई लोग कर रहे थे। ये नफरत माजिद हैदरी फैला रहे हैं, इस्लामिक शासन चाहते हैं इस डेमोक्रेसी में। अरे ये इनको बोलिए माजिद हैदरी को, ये इस्लामिक शासन चाहते हैं इस डेमोक्रेसी के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर ये इस्लामिक राज चाहते हैं। इनको बताइए, आप सुन भी लिया कीजिए, इनको बताइए। चक्कर घुमाने से कुछ नहीं होगा, उल्टा चक्कर। मैं सुन रहा हूँ, आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ। मैंने तो आपके सामने एक सबमिशन रखा। चौरसिया साहब, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हमारे ख्वाबों की ताबीर है। ये मुल्क आपने जो इसमें किया है, क्या है? जो कल नहीं था, वो आज है, ये कल रहेगा, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते हैं। समय का चक्र और समय का पहिया अपने अनुसार इसकी आजादी में हमारा हिस्सा है, इसकी खूबसूरती में हमारा हिस्सा है, इसके कल्चर में हमारा हिस्सा है, इसकी बनावट में हमारा हिस्सा है, इसकी पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा है। तो फिर ये माजिद हैदरी क्यों चाहते हैं इस्लामिक शासन? विष्णु शंकर जैन जी बताइए, माजिद हैदरी जैसे लोग जो इस्लामिक शासन चाहते हैं, क्या ये बाबर, क्या ये तुगलक, क्या ये औरंगजेब, क्या ऐसे लोगों से प्रभावित है? इनकी मानसिकता उन्हीं के बारे में सोचती है, या वाकई में इनको ये अपना रियल रूलर मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं? आपको नहीं दिख रहे हैं जो भारत के संविधान पे आस्था रखकर इसको वोट देते हैं। कोई नफरत भरे जुमले। चौरसिया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। असगर भाई, आपकी बात सुनिए, विष्णु शंकर जैन जी का जवाब ले लीजिए। आप आपकी बात सुनिए, विष्णु शंकर जैन का जवाब ले लीजिए आप। और इस देश का बहुत बड़ा समुदाय, यही आपका चैनल है, यही दीपक जी मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ ये नहीं, ये तो सिर्फ एक मोहरा है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, जफर आब जिलानी, राजीव धवन और इस देश का बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि मुगल शासक इस देश के रियल बादशाह थे और उनकी बादशाहत चली गई। इनको बहुत दुख है। और मैं आज आपके चैनल पे एक बात कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं इन सारे पैनलिस्ट से, अगर आज मैं यहाँ पे कहूं कि लाल किले पे भगवा झंडा फहराए और देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मुझे शायद ये लोग कम्युनिस्ट घोषित कर देंगे। अगर वो न रहे, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे विश्वास रखते हैं, तो आप ये बात इस नेशनल टेलीविजन पे कैसे कह सकते हैं? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे असगर भाई बीच में ना बोले प्लीज, आप एक तो सवाल सुनते नहीं और फिर सबके बीच में बोलते हैं। मैं भी जैन समुदाय से आता हूँ। मेरे परिवार का अपना जैन मंदिर है इलाहाबाद में, जीरो रोड पे। हमारे जैन मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की उतनी पूजा की जाती है जितनी भगवान ऋषभ देव की जाती है, जितनी तीर्थंकर्स की जाती है। तो अगर आप जैन समुदाय को सोचते हैं कि वो हिंदू समुदाय से अलग है, तो आप गलत सोचते हैं और आपको गलत इतिहास पता है। जैन समुदाय और हिंदू समुदाय एक है और जैन समुदाय हिंदू समुदाय का ही पार्ट है जो तप करना और अहिंसा के रास्ते पे चलना सिखाता है। पर आपकी ये भूल है कि आपने रणकपुर का जैन मंदिर ध्वस्त किया। आज भी रणकपुर का जैन मंदिर उसका गवाह है और पूरा जैन समुदाय आपके इस कारनामे से आहत है। और यहां पे आप जैन समुदाय को हिंदू समुदाय के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये आपकी गंदी सोच को हम सबके सामने दिखाता है। और दूसरी बात दीपक जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, असगर खान साहब यहां पे बैठे हैं, मैं उनकी पर्सनल लेवल पे बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे वकील हैं। आज मुझे लगता है कि उनको कम से कम जो इस्लामिक स्टेट बनाने की इंडिया को यहाँ पे बात कही गई है, उसको उनकी भर्त्सना करनी चाहिए थी, है ना? तो उसको उनको भर्त्सना करनी चाहिए थी, वो ना करके ये अगर उनको डिफेंड कर रहे हैं तो मैं सीधे चलता हूं असगर खान साहब के पास। विष्णु भाई, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। अभी भारत को गजवाए हिंद बनाने की बात की है माजिद हैदरी ने। आप माजिद हैदरी की भर्त्सना करेंगे? असगर भाई बताइए, दो टूक जवाब दीजिएगा। आपसे सीधा सवाल है मेरा। उन्होंने कहा कि इस्लामिक शासन होता तो ना बलात्कार होता, ना किसान सड़क पर होते। बताइए, आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? मैं उनके बयान के समर्थन ही, मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही आप जो बार बार आलोचना करिए ना उनकी, फिर उनकी आलोचना करिए ना, उनकी आलोचना करिए। गलत कहा उन्होंने, भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में वो इस्लामिक शासन लाना चाहते हैं। आप सुनते नहीं है क्या? या तो जो आप कह रहे हैं हम वो कह दें तो तब आप सुनेंगे, वरना आप नहीं सुनेंगे। इस पर डिबेट अगर हम आज भी कहते हैं, आप अगर इस्लामिक ले आइए, इस्लामिक कानून, शरीयत का कानून ले आइए, खत्म हो जाएंगे ये जितने बलात्कार हैं। हम भी कह रहे हैं आपसे,
सही कह रहे कोई हैं, इस्लामिक आप कानून ले आइए की बात शरीयत नहीं का कर रहा कानून, हूं। खत्म हो आप जाएंगे लोग सारे की बात कर रहे बलात्कार। हैं। लेकिन इस्लामिक आप कानून कितने की कानून बात मुस्लिम कर रहे घरों हैं। में आप कोई बात कितने नहीं कर रहे मुस्लिम हैं। घरों में हलाला और मुनजरात के नाम पर क्या क्या होता है असगर भाई इसको भूल गया। अरे मुल्क से प्यार शरिया कानून लाने की बात कर रहे हैं, आप में और माजिद हैदरी में कोई अंतर नहीं है।